हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VC क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 3 होगा, जिसमें 21 के बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें ये पूछा है कि प्रथम पाँच पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। तो पहले पूर्ण संख्या कौन होता है, 5 पूर्ण संख्या कौन कौन होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, 0 होती है। 0 प्लस 1 और 2 और 3 और 4, काउंट कीजिए, 5 हुआ। 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया। माध्य पूछा है तो टोटल संख्या का योग बटा टोटल नंबर करते हैं। माध्य निकाल दिए तो 5 हुए, तो 5, तो 2 1 3 3 6 4 कितना हुआ, 10। 10 में भाग करेंगे 5 से, कितना होगा, 2। यानी हम लोग का 21 का कितना हो जाएगा, 2 आंसर। यानी प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा जी, तो 2, जो यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 22 नंबर, 22 नंबर क्या कर रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए कैसे, ध्यान रखिए। जब भी वृत्त से संबंधित क्वेश्चन हो और उसका एरिया दिया जाए और आपको उसकी रेडियस का अनुपात पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, रूट में एरिया को निकाल दीजिएगा, रूट से एरिया को रूट से निकाल दीजिएगा, दोनों का अनुपात, ठीक है। तो आपका रेडियस निकल जाएगा। तो आपको देखिए क्या दिया है जी, एरिया का वैल्यू दिया है 4:2, तो 4 √4 अनुपात √1। तो 4 का किसका रूट है जी, तो 2 का। 1 किसका है, तो 1 का। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2:1 हो गया। समझ में आया। यानी फिर से देखिए, जब आपको एरिया दिया जाए, रेडियस का अनुपात पूछे तो रूट लगा दीजिएगा एरिया का। हाँ, वहीं आपको जब रेडियस दिया जाए, एरिया पूछे तो रेडियस का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर बोल रहा है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू कितना है। यानी कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल √3 है। कितना, √3। तो tan का किसका वैल्यू √3 होता है, तो देखिए यहाँ लिखिए इसे, tan थीटा बराबर, tan का किसका वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है। कितना होता है, tan 60 का। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हम लोग का आंसर कितना हुआ, 60 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कैसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर कि cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1। तो cos 60 का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2 +1 बाई cos 60 का वैल्यू फिर 1/2 और -1। तो यहाँ देखिए, यह हाफ है और यह 1 है, तो हाफ और 1 कितना हुआ, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 को लिख सकते हैं 3.5 ऐसे, 3/2। फिर यहाँ देखिए, यह हुआ हाफ और यह हुआ 1, तो 1 में से हाफ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो नीचे 2 ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे -1 बचा। तो 3 में -1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जो हम लोग का आंसर यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि अल्फा और बीटा fx का क्या है, मूल है। तो हमसे पूछा है 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, 1/α प्लस 1/बीटा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लीजिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा कि ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। इस फार्मूला के हिसाब से -b/a होता है। तो लिखिए -b/a। ओके,
बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ई होता है कि नहीं। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, माइनस बी अब बाई कितना, सी। तो देखिए इस इक्वेशन में b का वैल्यू क्या हो गया, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, +1 है, तो यहाँ है -1, तो +1 और -1 +1 तो क्या होगा, -1 और +1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी नीचे लिखेंगे 1, यानी 1 -1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, जो हम लोग का आंसर यहाँ पे है। ओके, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुमको दिया है कितना, 2, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है तुमको -15 तो हम पूछा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स का एक्स रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का यहाँ वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2x लिखेंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -15 है, यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। हम लोग का द्विघात बहुपद निकल गया, जैसे यहाँ पे आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या यानी एक ऐसे वृत्त है, इसके केंद्र से एक दूरी है, क्या है, Q से, तो यहाँ है Q, ठीक है, और इसके स्पर्श रेखा ऐसे, तो 2 स्पर्श रेखा होंगे और केंद्र से इस पे लंब होता है, हम लोग जानते हैं, थ्योरी है, ऐसे दिया है क्वेश्चन में कह रहा है Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी स्पर्श रेखा ये है तो 24 है, नीचे भी स्पर्श है 24 है, तथा केंद्र से Q की, ये जो केंद्र है इससे Q की दूरी कितना है, 25 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त पर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना जी, यहाँ भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, यानी यह h का वैल्यू 25 है और यह हमारा b या p मान लीजिए इसको 24 है, तो हमसे यह रेडियस पूछा है कितना होगा। तो रेडियस बराबर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी h के स्क्वायर में से, यानी 25 के स्क्वायर में से क्या, 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर घटा देंगे रूट लगाकर, तो 25 के स्क्वायर 625 होता है, ओके, और 24 के स्क्वायर 576 होता है, कितना होता है, 576। जब इसे रूट निकालेंगे तो कितना बचेगा, 49, 49 रूट अंडर 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 7 का। हम लोग का आंसर हो गया, यानी रेडियस कितना हो गया, 7, जो यहाँ पे आंसर दिख रहा है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु -4 और (3 की स्थिति क्या हो सकती है। तो यहाँ साइन देखिए, तो माइनस और फिर प्लस, तो यह कौन से क्वाड्रेंट में होता है, यानी कौन से पद में होता है। तो देखिए ऐसे हम लोग जानते हैं चतुर्थांश, इसमें साइन होता है प्लस प्लस, इसमें साइन होता है माइनस प्लस, इसमें साइन होता है माइनस माइनस, और इसमें साइन होता है प्लस और माइनस। तो देखिए तो आप लोग यह कहाँ दिख रहा है, तो यह आपको दिख रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का ट्रिक है कि x का पावर क्या, कोई नंबर होना चाहिए
वो भी पूर्ण रूप से, यानी कैसे 1 2 3 कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देखिए x का पावर पॉजिटिव में है, 2 है, यहाँ भी है, यानी इसका बहुपद है। यहाँ भी x का पावर सभी पॉजिटिव में दिख रहा है और पावर सब सही है, कोई रूट नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद है। यहाँ भी दिख रहा है कि सभी पावर क्या है, प्लस पॉइंट में है, यानी सभी घात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए गलत है, यानी 1/x है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 होगा। तो अभी हम जस्ट बताएं कि नेगेटिव और रूट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो नेगेटिव हो गया, इसलिए हमारा इसका आंसर सी होगा, यानी x + 1/x यह हमारा बहुपद नहीं है। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर 1 - sin² a/1 - cos²। तो 1 - sin² किसका फार्मूला होता है, cos²। कितना होता है, cos² थीटा, और रूट लगाइए, फिर देखिए 1 - cos² किसका होता है, साइन का, तो लिखिए sin² थीटा, क्या लिखिएगा, sin² थीटा। यह रूट स्क्वायर है, स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे ऊपर वाला कैंसिल, यह फिर यह कैंसिल होता है, क्या बचेगा, सी बचेगा कॉस और नीचे बचेगा साइन। तो कॉस और साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉस और साइन बराबर क्या होता है जी, तो कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा, जो हम लोग का ऑप्शन यहाँ दिखेगा। ओके, तो यहाँ थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि एंगल क्या कर रहा है, ये कर रहा है। समझ गए। चलिए अब 31 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि कॉस 48 डिग्री 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए इन दोनों कॉस और साइन है, तो कॉस और साइन में किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो कॉस 48 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस साइन 42 डिग्री, है कि नहीं। तो यह कॉस 90 डिग्री माइनस 42, तो कॉस यहाँ 90 डिग्री है, तो यह हॉरिजॉन्टल एंगल है, यानी कॉस किस में टूटेगा, साइन में। तो हो जाएगा साइन, और कितना एंगल है, 42, तो लिखेंगे 42 डिग्री माइनस ऑलरेडी यहाँ है साइन 42 डिग्री, है कि नहीं। तो साइन 42 डिग्री और साइन 42 डिग्री कट गया, तो क्या आंसर आया, 0। तो हम लोग के इसका आंसर क्या होगा, 0। चलिए आज 31 तक ही रहने देते हैं, फिर अगला कल क्लास होगी, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कृपया शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए यदि अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू।